नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है अष्टवक्र जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि अष्टवक्र शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके माता सुजाता और पिता कहोर ऋषि थे। माता सुजाता महान ऋषि उद्दालक की बेटी थी। उद्दालक का प्रिय शिष्य था कहोर। ऋषि उद्दालक अपने बेटी का शादी अपने प्रिय शिष्य कहोर से करवा दिया। शादी के बाद माता सुजाता गर्भवती होती है और उसकी गर्भावस्था में गर्भ में पल रहे बच्चे ने वेदों का ज्ञान सुना था। एक दिन कहोर ऋषि आश्रम में वेदों के बारे में कुछ बता रहे थे। तब गर्भ में मौजूद अष्टवक्र ने अपने पिता की गलती निकाल देते हैं। इससे आश्रम में बैठे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके पिता क्रोधित होकर गर्भ में पल रहे बच्चे को 8 विकृतियों के साथ जन्म लेने का श्राप देते हैं। इसलिए जन्म लेने के बाद उस बालक का नाम अष्टवक्र पड़ा। एक दिन कहोर ऋषि अपने धन बनाने के लिए राजा जनक के पास गए थे, किंतु वहाँ वंदिन द्वारा शास्त्रार्थ के बहस में पराजित हो गए। इस प्रथा के अनुसार जो भी शास्त्रार्थ हारता था उसे जल समाधि लेना पड़ता था। परिणाम स्वरूप ऋषि कहोर भी जल समाधि लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस बात को बालक अष्टवक्र से छुपाया गया। कुछ समय बाद अष्टवक्र का जन्म होता है और वो भी अपने पिता के श्राप के कारण 8 अंगों से टेढ़े होते हैं। अष्टवक्र गर्भ में ही विद्वान और ज्ञानी हो चुके थे। एक दिन उन्हें पता चलता है उनके पिता की मृत्यु ऋषि वंदिन से शास्त्रार्थ से मिली हार के वजह से हुई है और वो क्रोधित होकर ऋषि वंदिन से बदला लेने के लिए निर्णय करते हैं। एक दिन अष्टवक्र राजा जनक के महल के दरबार में पहुंचे थे। वहां मौजूद सभी महापंडितों ने उनको देखा। उनके शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था। सारी सभा उन्हें देखकर हंसने लगे। राजा जनक को अष्टवक्र ने अपनी बात बताते हैं। राजा जनक ऋषि वंदिन और अष्टवक्र को शास्त्रार्थ करने का आदेश देते हैं। काफ़ी समय शास्त्रार्थ चलने के बाद ऋषि वंदिन मौन हो जाते हैं। अष्टवक्र वंदिन को पराजित कर देते हैं। फिर उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। फिर वंदिन कहते हैं, शास्त्रार्थ के नियम अनुसार मुझे जल समाधि लेना होगा। अष्टवक्र जी कहते हैं कि आप सभी को ज्ञान ही होगा कि आचार्य वंदिन के इस नियम के वजह से कितने सारे विद्वानों का जान जा चुके हैं। मैं ऋषि कहोर का पुत्र हूँ। आज मैं विजय हूँ। मैं यहाँ ऋषि वंदिन को जल समाधि देने नहीं आया हूँ। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। सभा में मौजूद सभी ने अष्टवक्र जी को प्रणाम किया। तब वंदी ऋषि अपने असली रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने धरती का उच्च कोटि संतों को स्वर्ग भेजने के लिए यहाँ भेजा था, जिससे वो अपना यज्ञ पूरा कर सके। इसलिए मैंने सभी ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया। उनका यज्ञ अब पूरा हो चुका है। आप अपने स्वर्गीय पिता कहोर जी को फिर से जीवित अवस्था में देख पाओगे। उसी समय ऋषि कहोर बाकी ब्राह्मणों के साथ जल से बाहर निकल आए। कहोर ऋषि अपने पुत्र अष्टवक्र को समंदर नदी में नहाने के लिए कहा। अष्टवक्र जी ने ऐसा ही किया। स्नान से वो सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकल आए और उनके अंग सीधे हो गए। आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।